जैसे आप लोग देखिए, हम लोग फाइनली आज का जो सेशन होने वाला है कि जो हमारे संविधान का जो स्रोत है, कहाँ-कहाँ से जो हमारे प्रोविज़न लिए गए हैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, तो उसके बारे में हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट। सो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके जो वन डे एग्जाम हो गया, आपका एसएससी और एसएससी जीडी हो गया, या तो यूपी टेट या सुपर टेट में, और यूपीपीपी या और यूपीएसआई में, ये आप लोग को 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है रैंडमली। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग का क्वेश्चन संभावना बनती है कि नहीं गलत होगा और आप लोग सही टिक करके आएंगे। देखिए, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935, जो अधिकांश प्रोविजन तो वहीं से लिए गए हैं। तो इसमें देखिए, जो संघीय तंत्र है कि क्या होगा, संघ और स्टेट का जो फेडरल सिस्टम वहीं से लिया गया, और राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण का जो प्रोविज़न है 1935 का, जो भारत शासन अधिनियम है, तो वही है। तो आप लोगों से पूछा सकता है भारत शासन अधिनियम से अपने संविधान में क्या-क्या प्रोविज़न लिए गए हैं। तो आप लोग को उसमें कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे संघीय तंत्र है तो आप वो देगा आपका जैसे भी रहेगा। अगर आप लोग ये चीज़ याद कर लीजिए, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय और न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। तो और जो ब्रिटिश संविधान से तो जो था हमारा क्या-क्या लिया गया है, जो संसदीय शासन है, विधि का शासन था, जो रूल ऑफ लॉ रहेगा, कि ना कि कोई जो धार्मिक या कुछ भी है सिस्टम उसके अनुसार नहीं रहेगा। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम चलेगा तो विधि का शासन होगा, अर्थात संविधान में जो प्रोविजन है उसी के अनुसार सिस्टम चलेगा। और विधायी प्रक्रिया होगी, एकल नागरिकता होगी। एकल नागरिकता मतलब कि जो अभी देखिए, आप जो अमेरिका में जब जाएंगे वहाँ जो 56 स्टेट हैं, तो उसमें आपको स्टेट और अदर स्टेट मतलब कि 2 आपकी नागरिकता रहेगी। और लेकिन अपने भारत में प्रोविजन है कि आप एक जगह एक ही सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है। और मंत्रिमंडल प्रणाली होगी, और परमाधिकार लेख, और संसदीय विशेषाधिकार, और द्विसदनवाद, लोकसभा विधानसभा। तो ये देखिए, यही प्रोविजन है। और देखिए, यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं तो ये संसदीय शासन विधि और ये विधायी प्रक्रिया, ये और एकल नागरिकता, ये 2-3 चीज़ याद कर लीजिए, ये सब पूछा जा सकता है। और इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, जो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है आपके आर्टिकल जितने भी है, आर्टिकल 19, 21, और आपका जो अल्प समुदाय जो है आपका, उनके लिए जो प्रोविज़न है, आर्टिकल 25, 26 एंड 27, 28, 29, 30 जो है, मतलब कि 29, 25, 26, 27, 28 जो भी आर्टिकल है उनके लिए, और उनके जो धार्मिक स्वतंत्रता और उनके जो भी धर्म के मानने के लिए जो भी संरक्षण के लिए प्रोविज़न दिए गए हैं, जैसे समता का अधिकार हो गया आपका। उसी प्रकार जितने भी आर्टिकल 13 से लेकर जो भी आर्टिकल 30 तक, 31 तक हैं, जो वो प्रोविज़न जितने भी जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, और जो न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, ना कि कार्यपालिका विधायिका से अलग है, वो इनके देखिए, इनके कार्य में, जो न्यायपालिका के कार्य में वो विधायिका और वो जो कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, अर्थात जैसे अगर मान लीजिए कोई भी जो गवर्नमेंट है या कोई भी है, तो अगर मूल अधिकार में कुछ प्रोविज़न चेंज करती है, तो संविधान में कुछ ऐसा परिवर्तन करती है कि जो निगेटिव है, तो इसमें जो सो मोटिव या तो स्वतः संज्ञान लेकर जो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन मतलब पुनर्निरीक्षण कर सकती है, इन्फेक्शन कर सकती है, क्या चीज़ उचित है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन देंगे। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति पूछ सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उच्च न्यायालय जो है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति का महाभियोग, जो इम्पीचमेंट है, जो इन फॉर राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रोसीजर है, तो वो भी यहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट, आयरलैंड से क्या लिया गया, राजकीय नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, जो डीपीएसपी है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट 11 चीज़ है। और आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन दिया जा सकता है, और ज़्यादा आप लोग इधर ना फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कनाडा का जो संविधान, वहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो शेड्यूल है, जितने भी समवर्ती सूची है, जो सेंट्रल का जो व्यवस्था है, जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब कि राज्य और जो केंद्र है उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई भी कल को कोई राज्य ये न विरोध करे कि हम अलग होना चाहते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं, जो बची हुई शक्तियाँ वो केंद्र में निहित होनी है। तो ये कनाडा के संविधान से, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय, कि देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है स्टेट में, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक, आप लोग ये चीज़ याद करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है,
समवर्ती सूची हो गई आपकी, व्यापार, आपका वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो देखिए जो जर्मनी का वाइमर संविधान है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं, वाइमर संविधान। तो आपातकाल के जो इमरजेंसी का जो मूल अधिकारों का स्थगन, जो इमरजेंसी में आप लोगों को पता हो कि जो जितने भी आपके राइट्स हैं उसको स्टेट द्वारा वो कर दिया जाता है, मतलब कि आपके राइट्स को एक तरह से ख़त्म किया जा सकता, ख़त्म मतलब कि ये है कि वो आपको राइट्स को नहीं माना जा सकता है कि जब आपातकालीन अवस्था में कि नहीं माना जाता है सिर्फ। और देखिए सोवियत संघ जो पूर्व का संविधान है, सोवियत संघ पूर्व का संविधान, तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और प्रस्तावना में न्याय, न्याय में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श। तो पूछ सकते हैं पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हम हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया, तो फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया, प्रस्तावना में जो न्याय का, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक आदर्श है। फ्रांस का संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। और दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, उस संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो आपसे पूछा जा सकता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। जापान का संविधान से क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसका जो प्रोविजन कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि संविधान में हमारे लिए गए हैं अन्य देशों से, तो ये चीज़ आप लोग को याद कर लीजिएगा। सो ये देखिए सेशन यही ख़त्म करते हैं हम लोग। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। So please subscribe this channel for new notification, hit the bell icon. Thank you watching for this video.